नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिरिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 नवंबर और 14 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त होते के साथ ही आपका जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का था वो भी आपका समाप्त हो गया है। हालाँकि आज जो है आपका एक सेंटर जो कि पूर्णिया में पड़ता है बिहार में, उसका एग्ज़ाम रद्द किया गया था। उसका एग्ज़ाम अब आपका 19 नवंबर को रीशेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से मानिए कि आपका एग्ज़ाम है जो कि 19 नवंबर को अब ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस पर इससे आपका जो आंसर की जो आने का जो डेट था उस पर भी आपका असर पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 2500 जीके के प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एग्जाम फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, ताकि आने वाले जो आपका एग्जाम है CH मेंस, SSC स्टेनोग्राफर, CGL TA2, उन सभी एग्जामों में आपको यहाँ से कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं आपका एनालिसिस का 14 नवंबर वाले को ही मिला है। तो आप लोग से निवेदन है, जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि चिल्ड्रन डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आज आपका 14 नवंबर भी है और आज आपका चिल्ड्रन डे भी है और आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल गया। ठीक है, ऐसा देखा गया है, बहुत बार भी देखा गया है कि जो भी डेट आपका रहता है उस डेट पर ही आपका वो प्रश्न पूछा जाता है। तो आज भी ये पूछा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस खास तिथि पर देश के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर ईयरली का पास प्रो से जुड़ने का सपना देख रहे थे या वेट कर रहे थे कि आपका प्राइस जो है आपका कम किया जाए, तो आपका जो प्राइस है 2 दिन के लिए कम किया गया है, आपका 14 और 15 नवंबर। ठीक है, आज और कल के लिए सपनों की उड़ान नामक सेल के माध्यम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 439 रुपये यानी कहें तो 439 रुपये में मिलने वाला है। इसमें आप SSC स्टेनो का जो आगामी एग्जाम होने वाला है, GD का एग्जाम होने वाला है, CGL TA2 का एग्जाम होने वाला है, उन सभी एग्जामों का 306 टोटल POP 3014 टोटल टेस्ट देखेंगे। इनके अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल को एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी एग्जामों का भी मॉक टेस्ट और POP आपको इसी रेशियो में देखने को मिलेगा। एक ही पास में, अलग अलग पास आपको परचेस नहीं करना होगा। बस आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। आपको कूपन कोड APG यूज करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा 12% का अलग से डिस्काउंट जो है आपको मिल सके। याद रहे कि 14-15 नवंबर तक ही इसे लाइव रहेगा। इसके बाद से आपका इसका जो प्राइस है आपका 699 रुपये हो जाना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग माइंड कीजिएगा थोड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। हालांकि आपसे ये पूछा गया था कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, सती प्रथा को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो कि समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, भारत में सुधार आंदोलन के दौरान राजा राम मोहन राय ने इस क्षेत्र में सख्ती से काम किया था और उनके भारी प्रयासों के बाद 1829 में विलियम बेंटिक के तहत बंगाल में प्रांतीय सरकार सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पानीपत की पहली लड़ाई का परिणाम क्या था। ठीक है, परिणाम की बात करते हैं तो ये युद्ध जो है आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और बाबर जो इब्राहिम जो लोदी है आपका युद्ध भूमि में ही मारा गया था और बाबर का विजय हुआ था। ठीक है, ये युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही भारत में लोदी वंश क्या कहे तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। अगर किसी का अंत होता है तो शुरुआत भी होता है, तो शुरुआत हुआ आपका मुगल शासन का या तो कहें मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ABRY जो है किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EAPFO आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने की प्राथमिक लक्ष्य के साथ ABRY 1 की शुरुआत जो है अक्टूबर 2020 में ही किया गया था। इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ पंजीकृत उद्यमों को नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्धता को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने महामारी के कारण अपना नौकरी खो दी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के
42वें संविधान संशोधन 76 के जरिए संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में आपका इसका प्रावधान किया गया है। बाकी कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर दिखा गया है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा 6 7 8 9 10 11, 30 से आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है कौन से नंबर का संवैधानिक संशोधन है, तो इसका राइट आंसर आपका 106 यानी कि 106 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106 आपका यह अधिनियम है जिसे लोकप्रिय रूप से महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 के नाम से जाना जाता है। 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में ये पेश किया गया था। यह कानून सीधे निर्वाचित लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आवंटित करने का प्रयास करता है। अगला है मत या वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो राइट आंसर 326 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। उसके लिए एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संविधान का 61वां संवैधानिक संशोधन जो है 1988 का बिल 13 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो 61वें संशोधन अधिनियम 1998 ने मतदान के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, तो इसका राइट आंसर मोगा होगा। ठीक है, मोगा की बात करते हैं तो भारतीय बाइसन है जो जून 2023 में इसका अनावरण किया गया था। गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोडे के मुताबिक बाइसन शुभंकर शक्ति और शालीनता का प्रतीक है। अगला प्रश्न पूछा गया हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होगा। हुगली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसका केंद्र कोलकाता हावड़ा है। यह क्षेत्र गंगा नदी की सहायक नदी हुगली नदी के किनारे बसा है, जो उत्तर में बांसबरिया और गुवाहाटी से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अगला है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है आकाश के तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर आपका कथकली होगा। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है, लेकिन ये विशेष रूप से आकाश के तत्व प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कथकली में विभिन्न पात्रों कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है जो मुख्यतः भारतीय महाकाव्य और पुराणों पर आधारित है। आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। ठीक है, तो आप हमें कॉमेंट में बताइएगा कि कथक दिया गया था या मणिपुरी दिया गया था। कहीं आपका कथक बताता है, सॉरी कथकली बताता है, कहीं आपका मणिपुरी बताता है। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य आकाश तत्वों को नृत्य की मुद्राओं और भाव के माध्यम से दर्शाता है। अगला है कौन सा भारतीय वंश चीन के साम्राज्य से संबंधित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कुषाण वंश होगा। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चीन पर शासन किया था। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। उन्होंने चीन में 23 सालों तक शासन किया था। कनिष्क और चीनियों के बीच संपर्क ने चीन को भारतीय विचारों और बौद्ध धर्म को प्रेरित किया। कनिष्क से जुड़े ग्रंथ केवल चीनी अनुवादों और रूपांतरणों में बचे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 73 मीटर पर इनमें से कौन सी विश्व की सबसे उच्च मलबे वाली चिनाई मीनार है, तो राइट आंसर कुतुब मीनार होगा। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची एक विशाल मीनार है जिसे कुतुबउद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। इस मीनार का निर्माण दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद दिल्ली में मुस्लिम प्रभुत्व का जश्न मनाने के लिए किया गया था। यह मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसे 5 मंजिल और उभरी बालकनियां हैं। अगला है राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका शहनाई होगा। राजेंद्र प्रसन्ना एक भारतीय शहनाई वादक है। इसके अलावा वो बांसुरी वादन में भी माहिर है। अगला है पिंजर नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो राइट आंसर अमृता प्रीतम होगा। अमृता प्रीतम पिंजर नामक पुस्तक के लेखक हैं। पिंजर एक पंजाबी उपन्यास है। हिंदू लड़की पुरो की इसमें कहानी है। अगला है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। एक प्रकार का बुरबुरा चूर्ण है। जब इसे 1200 K तक गर्म किया जाता है, केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को विघटित कर देता है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को पारित करके कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन कर सकते हैं। चूना पत्थर बनाने का रासायनिक सूत्र है CaOH2 + CO3, तब CaCO3 + H2O बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं, तो दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन सभी की सहायक नदियां हैं। इनमें से एक ऑप्शन दिया गया होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है और हिमालय में चेम्मू युंगडुंग से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है। तिब्बत से पहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में भारत से प्रवेश करता है। बंगाल खाड़ी गिरने जाने से पहले असम और बांग्लादेश में बहता है।
अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है आपका कितना है, तो राइट आंसर 65.5% होगा। देश में साक्षरता दर 74.04% है, पुरुष के लिए 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम जो है KIYG कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के 4 सिटी में चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर में हुआ था। मास्कट की बात करते हैं तो द मास्कट वाज बीरा मंगई, द नेम ऑफ द इंडियन क्वीन हु फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मेडल टेली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ऑन द टाइटल विद द 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, वाइल तमिलनाडु गेम इन द सेकेंड विद द 38 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 39 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, हमें लगता है कि हमने आपके साथ सारे क्वेश्चन हैं जो कि डिस्कस कर दिए हैं। बाकी 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे उसको हम PDF में आपको दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रहे कि टेस्ट बुक के ईयरली 5 से अगर जुड़ना चाहते हैं, 1 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों का मॉक टेस्ट POP आप लगाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। 439 रुपये में आपको मिल रहा है 14 और 15 नवंबर तक। कूपन कोड याद रखिएगा APG, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।